बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं अर्शी शहीद केस के एक बहुत अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। और ये इस अर्शी शरीफ के कत्ल के अंदर बाकी जो महरक़ात हैं उनके ऊपर तो मैं तफसील से बात कर भी रहा हूँ और अभी अगले दिनों में मैं इसके ऊपर मुस्तकिल बात करता रहूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लाऊँगा। लेकिन जो पहलू मैं आज आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर इससे पहले शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, बहुत सारे पाकिस्तानी ये जानते ज़रूर हैं कि अर्शी शरीफ जो करप्ट एलिमेंट के ख़िलाफ़ हमेशा से बात करते रहे, और एक उन्होंने उस हवाले से बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डॉक्यूमेंट्री भी उनकी बहुत सारी जगहों के ऊपर उसका जिक्र भी हो रहा है और हुआ भी है जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया। मैं उसके कुछ मार्कात और कुछ उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अर्शी शरीफ अपने कीनिया के दौरान जो स्टे था उसमें वो क्या कर रहे थे और किस करप्शन केस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, और उसमें उनके साथ कौन था, कौन लोग थे जो उनके साथ राब्ते में थे। दो सहाफ़ी जो कि इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जो अर्शी शरीफ के साथ जिनके राब्ते के हवाले से इंकशाफ हुआ है, जिनमें एक जो हैं वो डेक्लन वाल्श हैं। डेक्लन वाल्श बेसिकली पाकिस्तान में भी रह चुके हुए हैं, माजी में न्यूयॉर्क टाइम के यहाँ वो हेड थे, और उन्होंने एक बाद में किताब भी लिखी है और काफ़ी फेमस हैं, आप लोगों ने जानते हैं। उन्हें पाकिस्तान से उस वक्त इसलिए निकाला गया था कि वो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर घुस रहे थे और एंटी पाकिस्तान जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उस वक्त उन्हें हमारी हुकूमत ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ से भेज दिया था। तो डेक्लन वाल्श उन दिनों जब अर्शी शरीफ कीनिया में थे, उन्हीं दिनों और अब भी आज की तारीख में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डेक्लन वाल्श इस वक्त जो वहाँ के जो न्यूयॉर्क टाइम का जो चैप्टर है अफ्रीका का, उसके इस वक्त भी वो चीफ करस्पॉन्डेंट हैं इस वक्त भी। तो अर्शी शरीफ जब वहाँ थे, डेक्लन वाल्श उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे और एक स्टोरी पे काम हो रहा था। मैं वो आगे आके बताता हूँ। ये बिहाइंड क्लोज डोर्स जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली थी। कोई एक आध चीज़ तो लोग क्लेम करते हैं जी कि वो फ़लाँ साहब के बारे में बात कर रहे थे या फ़लाँ साहब के बारे में बात कर रहे थे, बट मेरे पास उस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। दूसरा सहाफ़ी कौन था? दूसरा सहाफ़ी था एलन जॉन। एलन जॉन नामू, बेसिकली शायद अफ्रीका के किसी नामू शायद एग्जैक्ट नाम है या ट्राइब नेम है, बहरहाल एलन जॉन। ये एलन जॉन कौन है? ये अफ्रीका अनसेंसर्ड जो एक इदारा है मीडिया का, उसके को फाउंडर्स में से हैं, और इनकी अपनी पॉपुलैरिटी यही है कि ये एलीट क्लास की करप्शन के ऊपर केसेस पे काम करते हैं। और ये अर्शी शरीफ, एलन और इसी तरह ये जो डेक्लन वाल्श हैं, ये तीनों का आपस में वहाँ कोऑर्डिनेशन थी, राब्ता था। और जो खबर ये है कि एक बहुत बड़े केस के ऊपर वो काम कर रहे थे। अर्शी शरीफ ने, आप लोगों को याद होगा, अपनी ज़िंदगी में जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर 2016 में एक उन्होंने उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री की थी, जिसके हवाले से जुल्फ़ी बुखारी बहुत ज़्यादा उनसे उस वक्त भी नाखुश थे। बाद में जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी आप जो लोग इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो अर्शी शरीफ को जानते हैं, मैं उनकी फैमिली से भी इवन ये कह सकता हूँ कि फैमिली भी इस बात की गवाही देगी और दे सकती है और देनी चाहिए कि अर्शी शरीफ पीटीआई के करप्ट लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ब्लंटली बात करते थे। जिनके ऊपर केसेस आते थे उनके ऊपर वो बात करते थे और बहुत सारा डाटा उस हवाले से अर्शी शरीफ के पास मौजूद था। वो बहरहाल मैं आगे बताऊंगा कि वो डाटा कहाँ कहाँ है इस वक्त और क्या हो गया उस डाटा के साथ। और उसमें अर्शी शरीफ की जो मैकबुक है जो मुराद सईद के पास है, उस मैकबुक के अंदर क्या है वो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो आपको बताने वाली बात है वो ये है कि एक जो जुल्फ़ी बुखारी एक कंपनी के अंदर एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे, लंदन में वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, और उस कंपनी के हवाले से एक बड़ा केस था। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो पीटीआई के चंद लोगों के हवाले से भी थी, जिनके ऊपर काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा था। और बेसिकली जो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो डॉक्यूमेंट्री थी, इसका मतलब यह था कि जो पावर के अंदर बैठे लोग हैं वो किस तरह करप्शन करते हैं, और उसमें पॉलिटिकल लोगों का, बेसिकली जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं उनका बुनियादी तौर पे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ चीज़ें सामने आनी थी। और इसके अंदर एलन जॉन की आप जो ट्रेलर भी अगर इसका देखेंगे तो उसमें एलन जॉन का ट्रेलर के अंदर भी वो खुद उसमें आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली एक फैक्टर जो मैं आपको बताया आज मैंने, मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो क्राइम सीन क्या था, कैसे हुआ, वो अगले मरहले पे मैं आऊँगा उसकी तरफ भी। लेकिन आज सिर्फ आपकी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर दिलाना चाह रहा हूँ कि जब अर्शी शरीफ नैरोबी में अपने अपार्टमेंट के अंदर रॉयल ग्रीन के अंदर पेंट हाउस में जहाँ वो ठहरे हुए थे, और जिस चीज़ के ऊपर, जिस करप्शन केसेस के ऊपर वहाँ काम हो रहा था,
उनमें एक केस जो है वो जुल्फ़ी बुखारी का भी था, और जुल्फ़ी बुखारी एक कंपनी जिसके डायरेक्टर रहे हुए हैं, मैं सारी नाम और डिटेल्स आपको बताऊंगा। उस कंपनी के ऊपर भी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में थी, और पीटीआई के बहुत सारे लोग उस हवाले से अरशद शरीफ को अप्रोच कर रहे थे, और वो अप्रोच उन दिनों तक जारी रही जब तक अरशद शरीफ के साथ ये बदकिस्मत वाक़या पेश नहीं आ गया। बहरहाल इस हवाले से कल मैं मज़ीद आपको तफसील बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।